प्रियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में हम क्या मुझ पर श्राप है इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया और अब तक इसमें व्यू लगातार आ ही रहे हैं। आज हम इस पार्ट में जानेंगे कि हमारे जीवन में श्राप क्यों आता है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच कर देख सकते हैं। यदि आप सच में अपना उद्धार चाहते हैं, उद्धार के विषय में और विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें। प्रियों, बाइबल के अनुसार मैं स्वघोषित श्राप को सबसे पहले स्थान में रखना चाहता हूँ। इसके लिए हम पवित्र शास्त्र से उत्पत्ति के अध्याय 27 के पद 12 और 13 में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। अब पद 13 को ध्यान से सुनिए। यहाँ लिखा है, उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन। प्रियों, बाइबल में स्वघोषित शाप का इससे और अच्छा उदाहरण हमें शायद देखने को मिले। यहाँ रिबका अपने प्रिय बेटे याकूब को उसके पिता से धोखे से आशीष दिलाना चाह रही है, और जब याकूब पकड़े जाने की बात कहता है तो वह कहती है, यदि शाप मिले तो वह मुझे मिलेगा, तुझे नहीं। प्रियों, जाने अनजाने न जाने कितने बार हम स्वघोषित शाप को आमंत्रित करते रहते हैं, जैसे ऐसे जीवन से अच्छा तो मैं मर जाता, अपने जीवन से मुझे घृणा है, ये दिन देखने से पहले ही मैं मर जाता आदि। ऐसा कह कह कर हम श्राप को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं। बाइबल बताती है, हमारे जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। इसलिए अच्छे अच्छे वचन को अपने मुख से बोलकर अंगीकार करने को कहा जाता है। आपका जैसा अंगीकार होता है, उसी के अनुसार आपके जीवन में घटना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप अपने जीवन के लिए केवल बुरा बुरा सोचते हैं तो माना जाता है कि आप उसके लिए तैयार हैं। यदि आपका अपने विषय में कुछ बुरा मुंह से निकल जाता है या केवल दिमाग में ही कुछ बुरा आ जाता है, तो तुरंत उन बातों का खंडन करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं इन विचारों को वापस लेता हूँ। दूसरा श्राप का कारण हम देखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर किसी तरह का अधिकार रखता है, जैसे एक पिता, एक शिक्षक या एक पासबान। यहाँ पर मैं केवल पिता का ही उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको पता है, परिवार में पिता को ईश्वर के द्वारा अधिकार प्राप्त है। यदि आप इस पर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपकी ये गलती पीढ़ियों को श्रापित न कर दे। इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम जानते हैं, याकूब अपने पिता को धोखे देकर आशीष प्राप्त कर लेता है और उसका पिता कहता है, यह आशीष उस पर बनी भी रहेगी। प्रियों, जब धोखे से दी गई आशीष बनी रह सकती है, तो क्या जानबूझकर या पिता के द्वारा अनजाने में बोला गया या दिया गया शाप बच्चों पर क्यों न लगेगा। मैं समझता हूँ, पिता की भूमिका बताने के लिए यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है। और तीसरा शाप का कारण शैतान के उपासक या उसके प्रतिनिधि हैं, जो पैसे के बदले दूसरे लोगों के लिए शाप या टोना करते हैं। जैसे बाइबल में बिलाम का उदाहरण दिया गया है। बिलाम पैसे लेकर इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन
इस्राएलियों को शाप देने से परमेश्वर बिलाम को रोक देते हैं। यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है कि शैतान के उपासक या उसके लोग पैसे लेकर किसी को शाप दे सकते हैं। अफ्रीका और भारत के विभिन्न इलाकों में हम इसे आसानी से देख और समझ सकते हैं, जहाँ इस प्रकार की घटनाएं अक्सर सुनाई देती रहती हैं। इसी प्रकार जब हमारे विरोधी जो हमारे खिलाफ गुप्त में कुछ कहते हैं या षड्यंत्र करते हैं, वह भी हमारे जीवन में श्राप का रूप ले लेता है। इसके अलावा जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम पाते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो भी हम शाप के भागीदार बन जाते हैं। व्यवस्था विवरण के अध्याय 28 के पद 15 में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। और प्रियों, इसके आगे के पद को आप पढ़कर जानेंगे। शाप की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन प्रियों, बड़े दुख की बात है, कोई भी इसके ऊपर प्रचार नहीं करना चाहते। लोग केवल चिन्ह और चमत्कार को ही ढूंढते हैं। भविष्यवाणियों और स्वर्ग नरक के दरवाजे और न जाने क्या क्या, बस इन पर ही प्रचार सुनना चाहते हैं। प्रियों, लेकिन यदि हम जान भी जाएंगे कि स्वर्ग के दरवाजे कहाँ हैं, रैप्चर कब होगा, स्वर्गदूत क्या खाते हैं, लेकिन यदि हमारा उद्धार नहीं हुआ तो ये सब जानकर भी हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। प्रियों, यह संदेश आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही यह भी ज़रूर बताइए कि क्या आपने भी अपने जीवन में श्राप का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव किया है।